नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बड़ौदा का किंग कौन होगा, इसके लिए वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो गई है। बड़ौदा उपचुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। मतदान के लिए बनाए गए हैं 280 बूथ। कोरोना काल में बूथों पर खास इंतजाम किए गए हैं। बूथ नंबर 151 महिला मतदान केंद्र है। 5 बूथों को आदर्श मतदान केंद्र भी बनाया गया है। मतदान को लेकर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो 280 बूथ यहां पर मतदान के लिए बनाए गए हैं। बड़ौदा उपचुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो गई है। 14 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होगा। उपचुनाव के लिए 280 बूथ बनाए गए हैं। कोरोना को देखते हुए ही बूथों पर खास इंतजाम किए गए हैं। बूथ नंबर 151 को महिला मतदान केंद्र बनाया गया है। 5 बूथों को आदर्श केंद्र बनाया गया है। इसके साथ ही 54 में से 20 गांवों में अति संवेदनशील बूथ तैयार किए गए हैं। सुरक्षा की अगर बात की जाए तो सुरक्षा के यहाँ पर खास इंतजाम किए गए हैं। पूरे विधानसभा को 6 जोन में बांटा गया है। सभी जोन में डीएसपी के हाथों की में जो सुरक्षा है उसकी कमान रहेगी। डीएसपी के नीचे 10-10 इंस्पेक्टर को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। एक पेट्रोलिंग पार्टी को दिए गए हैं 2 से 3 गांव। तो इस तरीके से पूरे सुरक्षा के खास इंतजाम यहां पर किए गए हैं। तो बड़ौदा के रण में कौन बाजी मारता है, इसको लेकर जल्द ही तस्वीर साफ हो जाएगी। सभी जोन में जो है खास इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा के चप्पे चप्पे पर जो है सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। एक पेट्रोलिंग पार्टी को 2 से 3 गांव दिए गए हैं। तो बड़ौदा के रण में कौन बाजी मारता है और कौन बड़ौदा का किंग साबित होता है, इसका फैसला जल्द ही हो जाएगा। आज प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। प्रत्याशियों की अगर बात करें तो बीजेपी ने जहां योगेश्वर दत्त को मैदान में उतारा है, तो वहीं कांग्रेस ने इंदुराज नरवाल के सामने बड़ौदा की सीट बचाने की चुनौती दी है। जबकि इनेलो की ओर से जोगेंद्र मलिक को एक बार फिर से बड़ौदा के मैदान में उतारा गया। तो 3 प्रत्याशियों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें बीजेपी ने एक बार फिर से यहां पर योगेश्वर दत्त को मैदान में उतारा है, तो वहीं कांग्रेस ने इंदुराज नरवाल को मैदान में उतारा है, जिनके सामने कांग्रेस की सीट बचाने की चुनौती रहेगी। वहीं इनेलो की तरफ से जोगेंद्र मलिक को मैदान में उतारा गया है, भरोसा जताया गया है, लेकिन बाजी कौन मारता है इसे लेकर जल्द ही तस्वीर साफ हो जाएगी और आज इनकी किस्मत का फैसला जनता की तरफ से ईवीएम में कैद कर दिया जाएगा। तो 3 तस्वीरें हमने आपको दिखाई। इसके साथ ही एक एक करके हम आपको प्रत्याशियों का पूरा प्रोफाइल बताते हैं, जिसमें सबसे पहले बात पहलवान योगेश्वर दत्त की करते हैं, जिसे बीजेपी की तरफ से मैदान में उतारा गया है। ओलंपिक पदक विजेता है। इसके साथ ही बीजेपी की टिकट पर ये दूसरी बार मैदान में उतरे हैं। साल 2019 में बड़ौदा से ही चुनाव लड़ा था विधानसभा का। 2019 विधानसभा चुनाव में दूसरे नंबर पर रहे थे। बड़ौदा उपचुनाव में बीजेपी ने फिर से इन्हें मैदान में उतारा है और योगेश्वर के सामने बड़ौदा में कमल खिलाने की चुनौती रहेगी। वहीं इंदुराज नरवाल की बात की जाए तो कांग्रेस ने इन्हें मैदान में उतारा है। सीट बचाने की चुनौती रहेगी। भूपेंद्र और दीपेंद्र हुड्डा के करीबी माने जाते हैं। कांग्रेस का गढ़ माना जाता है ये बड़ौदा, और बड़ौदा विधानसभा 2005 से 2010 तक जिला पार्षद भी रह चुके हैं। पहले हमने आपको योगेश्वर दत्त का प्रोफाइल बताया। इसके साथ ही अभी कांग्रेस की बात कर रहे हैं तो कांग्रेस से इंदुराज नरवाल पर भरोसा जताया गया है, जिनके सामने कांग्रेस की सीट बचाने की चुनौती रहेगी। भूपेंद्र और दीपेंद्र हुड्डा के करीबी माने जाते हैं। 2010 तक जिला पार्षद रह चुके हैं। जाट बहुल क्षेत्र इंदुराज नरवाल की ताकत है। इंदुराज के सामने बड़ौदा सीट बचाने की बड़ी चुनौती है, क्योंकि लगातार 2009, 2014 और 2019 में यहां कांग्रेस का ही कब्जा रहा है। लेकिन अब देखना यह होगा कि बड़ौदा की सीट पर कौन बाजी मारता है। बात अगर इनेलो की करें तो जोगेंद्र मलिक यहां से प्रत्याशी हैं। इनेलो ने जोगेंद्र मलिक पर भरोसा जताया है। मूल रूप से बड़ौदा गांव के रहने वाले हैं जोगेंद्र मलिक। साल 2019 में बड़ौदा से चुनाव लड़ चुके हैं विधानसभा का। इनेलो की टिकट पर जोगेंद्र मलिक
फिर से मैदान में उतरे हैं। 2019 चुनाव में 5वें नंबर पर रहे थे, महज 3145 वोट इन्हें मिले थे। लेकिन कड़ी टक्कर अगर बात की जाए तो कड़ी टक्कर कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस में ही यहां पर देखी जा रही है। और हमारे संवाददाता नितिन अंतिल हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं बड़ौदा से। नितिन, आपसे ये जानना चाहूंगी कि किस तरीके से खास इंतजामात आज मतदान को लेकर वहां पर किए गए हैं। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं जो बड़ौदा उपचुनाव है इसके लिए जो जिम्मेवारी है सोनीपत प्रशासन की बढ़ गई थी, क्योंकि कोरोना काल अभी चल रहा है। उसको देखते हुए जो है अब की बार जो अधिकारी हैं उन्होंने पीपीई किट पहन ली है, यहां तक कि सैनिटाइजर और मास्क की व्यवस्था की गई है, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए मार्किंग की गई है, सोशल डिस्टेंसिंग के जो तहत ही अंदर जाने दिया जा रहा है और एक समय पर सिर्फ एक मतदाता ही अंदर जा रहा है और वोटिंग करके वापस आ रहा है। उसके साथ साथ सैनिटाइजर का यूज किया जा रहा है, जो क्योंकि जो कोरोना काल है उसको देखते हुए जो प्रशासन है वो सख्त है। वहीं अगर पुलिस इंतजामातों की बात कर ली जाए तो 6 जोन में अब की बार बड़ौदा हल्के को बांटा गया है, जो वहां पर एक डीएसपी, उसके बाद एक इंस्पेक्टर उनके नीचे और उनके नीचे 2-2 सब इंस्पेक्टर लगाए गए हैं, ताकि किसी भी तरह की कोई भी आपातकालीन अगर स्थिति होती है तो 5 बजे 10 मिनट का समय पुलिस को दिया गया है कि रिस्पॉन्स 5 से 10 मिनट में दिया जाएगा। उसके साथ ही जो बात करी जाए इसके जो संवेदनशील जो बनाए गए हैं वो 20 गांव है, 54 गांव टोटल बड़ौदा हल्के में आते हैं। जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर सीआरपीएफ की टीम भी हरियाणा पुलिस के साथ रहेगी, ताकि कोई घटना हो तो उसे जो है वहां पर काबू में कर लिया जाए। इसके साथ साथ जो एसपी और सोनीपत डीसी हैं वो खुद अब बड़ौदा हल्के में पहुंच चुके हैं और एक एक मतदान केंद्र पर वो जाकर देख रहे हैं। जी नितिन, आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है तो लोगों में किस तरीके का उत्साह, अगर वैसे तो सुबह सुबह का ये वक्त है लेकिन अभी जो है किस तरीके का उत्साह वहां पर देखा जा रहा है? जी बिल्कुल, फिलहाल हमारी मौजूदगी है वो बड़ौदा हल्के के भैंसवाल गांव में है। जो योगेश्वर दत्त है बीजेपी के उम्मीदवार, उनके बूथ पर हमारी मौजूदगी है और यहाँ पर जो है मतदान के समय से पहले ही लोगों में उत्साह देखने को मिला और खासा उत्साह अब की बार महिलाओं में देखने को मिल रहा है। जो महिलाएं हैं वो बूथ संख्या में यहाँ पर मतदान के लिए पहुंच रही है, लेकिन जो कोरोना काल है उसके तहत जो डिस्टेंसिंग के नियम है वहां पर समय ज्यादा लग रहा है, लेकिन एक जो रुझान है मतदाताओं में वो बहुत ज्यादा अब की बार देखा जा रहा है। जी नितिन, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो कौन होगा बड़ौदा का किंग, इसका फैसला जल्द ही हो जाएगा, लेकिन आज जो है इनकी किस्मत जनता की तरफ से ईवीएम में कैद की जाएगी। कड़ा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी में है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से सीट बचाने की चुनौती है तो वहीं बीजेपी सत्ता में है और बीजेपी लगातार ये दावे कर रही है कि विकास के मुद्दे पर यहां पर उनका ही जो उम्मीदवार है वो जीत हासिल करेगा। देखना यह होगा कि कौन बड़ौदा का किंग बनता है।